कुर्बानी किस पर वाजिब है और क्या औरत भी कुर्बानी कर सकती है, जानते हैं इस वीडियो में। अगर कोई इन 5 शर्तों पर पूरा उतरे तो इस पर कुर्बानी वाजिब है। नंबर 1 पे है मुसलमान होना, नंबर 2 पे रिहायशी होना, नंबर 3 माल के निसाब होना, नंबर 4 अक्ल वाला हो यानी पागल और दीवाना ना हो, नंबर 5 बालिग होना। अगर कोई इन 5 में से एक शर्त पर भी पूरा नहीं उतरता तो इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अगर करेगा तो वो कुर्बानी सुन्नत या नफल होगी। मुसलमान होना, कुर्बानी सिर्फ मुसलमान पर ही वाजिब है। रिहायशी होना, कुर्बानी मुसाफिर पर वाजिब नहीं और शरीयत के मुताबिक मुसाफिर इसे कहते हैं जो अपनी रिहाइश से 57 मील यानी 92 किलोमीटर दूर का सफ़र करे और 15 दिन से कम वहाँ रुके। लेकिन अगर 15 दिन से भी ज़्यादा रुकता है तो वह इस पर इख्तियार नहीं रखता, जैसा कि नौकर अपने मालिक के हुक्म का पाबंद है और बीवी अपने शौहर की, और जिसके हुक्म के पाबंद हैं इसने 15 दिन से कम की नीयत की हो। माल के निसाब होना, माल के निसाब होने का मतलब ऐसा शख्स जिसके पास 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी या इसके बराबर पैसे या ज़रूरत से ज़्यादा सामान बेचने के लिए मौजूद हो। अगर इसने किसी का कर्ज देना हो तो वो कर्ज निकाल कर ऊपर बताई गई कीमत से ज़्यादा हो तो इस पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी के लिए माल के निसाब बिल्कुल ज़कात की तरह है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि कुर्बानी के लिए चीज़ों पे साल गुजरना ज़रूरी नहीं, बल्कि अगर आपके पास ज़ुल्हज्जा की 12 तारीख को भी ये शर्त पूरी होती है तो आप पे कुर्बानी वाजिब होगी। आकिल, कुर्बानी सिर्फ अक्ल वाले शख्स पर वाजिब होगी, पागल और दीवाने पे नहीं। बालिग होना, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं, सिर्फ बालिग पर ही कुर्बानी वाजिब है। अगर औरत साहिबे निसाब है तो इस पर कुर्बानी वाजिब है, बेशक वो शादीशुदा है या इसकी शादी नहीं हुई। इस्लामी, तारीख़ी और इस्लाही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अहले इल्म से गुजारिश है कि अगर कोई गलती नोट फरमाएं तो लाजम कमेंट में बताएं ताकि इस्लाह हो।